प्रीवियस क्लास में हमने वर्क किया ग्राफ पे। डिफरेंट किस्म के जो हमने ग्राफ क्रिएट किए, हमारा जो टास्क था वो प्लॉट्स से, लेकिन हमारा जो क्लास का ऑब्जेक्टिव था, जो हमने लर्न करना था, सीखना था, वो रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग और एरर को सॉल्व करना था। आज हम मज़ीद इस पे प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग पे, राइटिंग पे, एडिटिंग पे, लेकिन हमारा टास्क आज डिफरेंट होगा। आज हम टास्क यूज़ करेंगे कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ प्लॉट्स बनाए और अपने सुपरवाइजर को चेक करवाए। आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना इस फाइल पे कोरिलेशन एनालिसिस लगा के लाएं। नया टास्क आपको मिल गया। जब भी आर पे आपको कोई टास्क मिलेगा, जो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज करना। पैकेज कौन सा यूज होगा। इसका आंसर ये है कि हम यहाँ पे जीजी प्लॉट, सॉरी, यूज करेंगे साइक, PSYCH साइक। दूसरा है कोर प्लॉट। दो पैकेज हैं जो हम यूज कर सकते हैं कोरिलेशन एनालिसिस के लिए। एक का नाम है साइक पैकेज और दूसरे का नाम है कोर प्लॉट पैकेज। दूसरा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए, अवेलेबिलिटी। क्या ये अवेलेबल है हमारे पास या नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर या तो होगा यस या आपका आंसर होगा नो। दो पॉसिबल आंसर आपके हो सकते हैं। या आपका आंसर होगा यस या आपका आंसर होगा नो। अगर तो आपका आंसर है यस, फिर आप इसको लाइब्रेरी करेंगे। अगर आपका आंसर है नो, तो फिर आपको इंस्टॉल करेंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं पैकेजेस पे। स्क्रीन नंबर 4 पे हैं। पैकेजेस पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च बार में आप टाइप करें साइक, PSYCH। मेरे पास यहाँ पे साइक पैकेज शो हो रहा है। मेरा आंसर है यस। आप लोग भी कंफर्म करें, आपका आंसर यस है या नो है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा, यस या नो। ओके, आपका आंसर है नो। अब अगर आपका आंसर नो है तो फिर आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल के लिए इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। पैकेज का नाम टाइप करना है, साइक, और इंस्टॉल इस पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। स्क्रीन नंबर 2 पे रेड डॉट शो होगा, कुछ लाइंस शो होंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपके पास एक मैसेज अपीयर होगा, पैकेज सक्सेसफुली अनपैक्ड। तो मेरे पास ये डन हो चुका है। आप भी कंफर्म कर लें। एक्सक्यूज मी सर, ये कहाँ से इंस्टॉल करना है? स्क्रीन नंबर 4 पे जी जी। पैकेजेस पे क्लिक करेंगे। जी सर। यहाँ पे दो बटन शो हो रहे हैं, इंस्टॉल और अपडेट। जी सर, ठीक हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी आप दो पैकेज इंस्टॉल कर चुके हैं, जी जीजी जी। प्लॉट 2 भी किया है और रीड एक्सेल भी किया है। हाँ जी, ये अब इसमें वो एक नया पैन ओपन हो गया है। जी, यहाँ पे आप टाइप करें साइक, साइक। जी सर, कर दिया, अभी लगा हुआ है, प्रोसेस कर रहे हैं। आ गया, हो गया। ओके, सब लोग काइंडली कंफर्म करें डन हो गया। जस्ट एक पार्टिसिपेंट का मैसेज आया इंस्टॉल का। अगर डन हो चुका है तो आप चैट में डन टाइप कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैक्सिमम लोगों ने ये स्टेप परफॉर्म कर लिया है। किसी के पास एरर नहीं आ रहा तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है
दो आपके पास ऑप्शन है, या तो आपने कोर पे वर्क करना है या आप साइक, दोनों में से किसी एक पे वर्क कर लें। आप कहते हैं कि मैंने साइक पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं साइक पैकेज पे ही वर्क करता हूँ। ठीक है, हम साइक पे ही वर्क स्टार्ट करते हैं। अब आपका आंसर है यस। तो पहला स्टेप आपने इसको लाइब्रेरी करना है, लाइब्रेरी साइक, और इसको रन करना। आपके पास पैकेज जो है वो ऑन हो जाएगा। पैकेज को ऑन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग से पहले आपने फंक्शन ढूंढना है, फंक्शन कौन सा यूज होगा। पैकेज का तुम्हें पता चल गया कि ये मशीन यूज हो रही है, इस मशीन का कौन सा बटन आप यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। अगर आप साइट पे क्लिक करें स्क्रीन नंबर 4 पे, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे साइट शो हो रहा है पैकेज वाली हेडिंग में। ये साइट पे क्लिक करें, ये आपके पास पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने वो फंक्शन ढूंढना है जो हमें कोरिलेशन एनालिसिस करके देता है। तो कोरिलेशन एनालिसिस के लिए साइक के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है कोर डॉट टेस्ट। कोर डॉट टेस्ट। तो आप यहाँ पे टाइप करें कोर, ये CORR है, CORR, कोर डॉट टेस्ट। ये देखें सेकंड मेरे पास आ गया, कोर डॉट टेस्ट। ये साथ इसका पैकेज का नाम भी लिखा हुआ है, साइक पैकेज। इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप फाइल का नाम टाइप करें, साइकस, और इसको रन करें। छोटा सा स्क्रिप्ट है इसके लिए, साइक। मुझे ये एरर शो कर रहा है, ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। अब एक्स क्या है, पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आप लोग पहले कंफर्म करें कि आपके पास भी एरर शो हो रहा है। मेरे पास तो एरर शो हो रहा है। अगर एरर शो हो रहा है तो आप एरर टाइप कर लें। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है एरर को सॉल्व करना। पहले तो एरर को रीड करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये एक्स है क्या चीज़। हम अपना डाटा देखते हैं, पाइकस वाली फाइल को ओपन करें। यहाँ पे देखें कोई एक्स है हमारे पास, कोई किसी भी वेरिएबल का नाम एक्स नहीं है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्स क्या चीज़ है। मे बी आप अपने डाटे पे वर्क कर रहे हो, कोई ऐसा पैकेज यूज़ कर रहे हो जो आपने नहीं सीखा, तो वहाँ पे आपके पास एरर आ जाता है जेड मस्ट बी न्यूमेरिक। तो जेड क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये हमने कहाँ से ढूंढना है कि एक्स का मतलब क्या है। अब हमने इसका जर्नल स्क्रिप्ट देखना है। जर्नल स्क्रिप्ट के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कोर। जैसे कोर टाइप करूँगा ना, तो मुझे ये एक वाइट बॉक्स शो करेगा और एक येलो बॉक्स शो करेगा। वाइट बॉक्स में ये मुझे शो कर रहा है फंक्शन का नाम और पैकेज का नाम। येलो बॉक्स में मुझे इसका ना जर्नल फार्मूला शो कर रहा है, जर्नल स्क्रिप्ट शो कर रहा है। पहला वर्ड जो है ये एक्स है और दूसरा वाई है, लेकिन यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि एक्स का मतलब क्या है और वाई का मतलब क्या है। जब आपके पास ये स्क्रीन शो हो दोनों, आपने F1 प्रेस करना है। जैसे ही आप F1 प्रेस करेंगे, जब आपके पास दो स्क्रीन शो हो तो आपने F1 प्रेस करना है। जैसे ही आप F1 प्रेस करेंगे, आपके पास स्क्रीन नंबर 4 पे हेल्प बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस हेल्प बॉक्स में देखें तीन इसके जो है ना वो जर्नल स्क्रिप्ट दिए गए हैं, बल्कि चार। पहला है कोर टेस्ट का, फिर कोर डॉट टेस्ट, कोर डॉट पी, कोर इन्फो। तो हमने यहाँ से सेकंड वाला स्क्रिप्ट यूज किया है, कोर डॉट टेस्ट। ये इसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट ये पेयर वाइज आपको कोरिलेशन फाइंड करके देता है जब आप इसको डिफाइन नहीं करते। सॉरी, पीयरसन कोरिलेशन फाइंड करके देता है।
अब नीचे देखें आर्गुमेंट में एक्स डिफाइन किया गया कि एक्स क्या है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ये सारे स्क्रिप्ट को ना हर एक एक वर्ड को नीचे डिफाइन किया गया है कि एक्स का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है। ये कह रहा है एक्स क्या है। एक्स अ मैट्रिक्स और डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्या है? हमारी फाइकस वाली फाइल। हमारा जो डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम का मतलब है आपका जो डाटा है उसको यूज कर रहे हैं वो डाटा फ्रेम है। तो हमारा डाटा फ्रेम जो है वो फाइकस है। इसका मतलब है कि फाइकस वाली फाइल में कोई इशू है। एक्स का मतलब है फाइकस, एक्स का मतलब है डाटा, क्योंकि ये हमने हेल्प से इसको सर्च करके ढूंढ लिया है। एक्स का मतलब क्या है। इसी तरह ये कह रहा है वाई। वाई का मतलब क्या है? ये कह रहा है सेकंड डाटा फ्रेम। बास का तो ऐसा होता है, कोरिलेशन के लिए आपने दो फाइल्स रेडी की होती हैं, दोनों फाइल्स के दरमियान कोरिलेशन चेक करना चाह रहे हैं। बास का तो आपका डाटा एक ही फाइल में होता है। बास का तो कुछ वेरिएबल्स एक फाइल के अंदर होते हैं, कुछ वेरिएबल्स दूसरी फाइल के अंदर होते हैं। तो आप दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो आप दोनों को फाइलों को इंपोर्ट कर सकते हैं, फार्मूला में ऐड कर सकते हैं। पहली फाइल जो होगी वो एक्स होगी, दूसरी फाइल जो होगी वो वाई होगी। अब ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारे डाटे में इशू है। एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। आगे है न्यूमेरिक। डाटा टाइप पे आ जाते हैं। डाटा टाइप हमारे पास काफ़ी सारी हैं, लेकिन मोस्टली जो जिनसे आपका वास्ता पड़ेगा वो दो हैं। एक न्यूमेरिक और एक कैटेगोरिकल, या करेक्टर आप कह सकते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक भी कह सकते हैं, थर्ड टाइप, जिसमें जो है वो करेक्टर भी होंगे और न्यूमेरिक भी होगा, डाटा होगा। लेकिन आर में उसको करेक्टर ही तस्वर किया जाता है, CHR का वर्ड यूज होता है उसके लिए। अच्छा, अब हम कंफर्म करते हैं अपने डाटे में से। फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें, इसको ओपन करें, आपके पास आपका डाटा शो हो जाएगा। अब आपने कर्सर को लेके आना है पहले वेरिएबल के पास। जैसे आप पहले वेरिएबल के पास लेके आएंगे, ये कह रहा है कॉलम नंबर 1 न्यूमेरिक। ओके, सॉरी, ब्रिंग कर्सर नियर टू पैटर्न विड्थ। जैसे आप इसको ना पैटर्न विड्थ के नज़दीक लेके आएंगे तो ये शो करेगा कॉलम नंबर 1 न्यूमेरिक विद रेंज। दूसरे के पास लेके आए, ये भी आपको शो कर रहा है न्यूमेरिक। तीसरे के पास ये भी आपको शो कर रहा है न्यूमेरिक। चौथे के पास ये भी आपको न्यूमेरिक शो कर रहा है। पांचवें के पास ये भी आपको न्यूमेरिक शो कर रहा है। तो ये करेक्टर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि कॉलम नंबर 5 में इशू है। और हमें सुजेस्ट कर रहा है कि कोरिलेशन के लिए तमाम वेरिएबल्स आपके डाटे में न्यूमेरिक होने चाहिए। तो हमारे पास कॉलम नंबर 5 जो है ये न्यूमेरिक नहीं है। ये आपके पास वन पोजीशन पे भी हो सकता है, लास्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है। अब मैं इस स्क्रिप्ट को दोबारा एडिट करता हूँ। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? आर लैंग्वेज, चूंकि आर एक लैंग्वेज है और इसकी अपनी वोकेबलरी है, हमने काफ़ी सारे वर्ड भी इसके सीखे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉलम। हमारे डाटे में 5 कॉलम हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 4, 5। हम वहां से कॉलम नंबर 5 को रिमूव करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम नंबर 5 -5। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉलम, यानी हमारे डाटे में से कॉलम नंबर 5 को यहाँ से माइनस कर दें। मैं इसको रन करता हूँ। ये हमारे डाटे में से कॉलम नंबर 5 को इग्नोर करके जो 4 वेरिएबल्स हैं इनके ऊपर हमें जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा स्क्रीन नंबर 2 में टेबल की फॉर्म में।
अब दो रिजल्ट आपके पास शो हुए हैं। एक कोरिलेशन मैट्रिक्स की शक्ल में, दूसरा प्रोबेबिलिटी वैल्यूज की फॉर्म में। कोरिलेशन मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी वैल्यूज। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें, और चैट में डन टाइप कर दें। यहाँ तक सब लोग डन करें काइंडली। सर ये डाटा कॉपी कैसे करना है ये वाला? इसको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं। अगर किसी के पास एरर आ रहा है इस स्टेप पे, तो आप मुझे बता सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम विजुअलाइज करना चाह रहे हैं। अब हम रॉ डाटे को विजुअलाइज नहीं कर रहे। अब हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं उसको हम ग्राफ की शक्ल में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी, हमारा जो रॉ डाटा था, अब हमारे डाटे के बाद उस पर एनालिसिस हुआ। एनालिसिस के बाद जो आपके पास डाटा आता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। मसलन डाटा और डाटा मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, डाटा फ्रेम और डाटा मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। डाटा फ्रेम और डाटा मैट्रिक्स। डाटा फ्रेम से मुराद है कि आपके पास जो ओरिजिनल डाटा सेट है, रॉ डाटा है, जैसे आपका फाइकस का डाटा है, ये आपका डाटा फ्रेम है। इस पे जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाएंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाने के बाद जो उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसका जो टेबल बनेगा उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स, रिजल्ट्स टेबल। अब ये मेरे पास जो रिजल्ट्स बने हैं कोरिलेशन के हैं, तो उसके साथ देखें इसने हेडिंग दे दी है कोरिलेशन मैट्रिक्स। अब हमने अपने रॉ डाटे को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है, हमने डाटा फ्रेम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। यानी अपने डाटे पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाया और उसको एक छोटे से टेबल की फॉर्म में, जिसकी बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं, कन्वर्ट कर दिया। उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। अब अगर आप ओरिजिनल डेटा देखें, उसमें 150 ऑब्जर्वेशन थी हर वेरिएबल्स की। उसने सबको एनालाइज करके स्टैटिस्टिक अप्लाई करके आपको एक छोटा सा एक टेबल दे दिया, जिसकी रेंज -1 से +1 के दरमियान है। ये आप चीज़ें स्टैटिस्टिक में डिस्कस करेंगे, तो हमारा भी मेन फोकस स्क्रिप्ट होना चाहिए। इसके बाद इसने पी वैल्यू दे दी। ऑलरेडी वाकिफ़ हैं आप लोग पी वैल्यू से। प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो आपको बताती है कि आपका डाटा सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। तो अभी हमारे पास जो रिजल्ट शो हो रहे हैं इसमें सिर्फ एक वैल्यू वैल्यू है जो नॉन सिग्निफिकेंट है, 0.15, क्योंकि ये 0.05 से अबव है। तो अगर 0.05 से अबव हो तो वो नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इस रिजल्ट्स को आप ग्राफ की शक्ल में प्रेजेंट करें। अब ग्राफ बनाने के लिए साइक के पास एक पैकेज है, फंक्शन है, जिसका नाम है पेयर डॉट पैनल्स। पेयर्स डॉट पैनल, थर्ड ऑप्शन मेरे पास शो हो रहा है, पेयर्स डॉट पैनल। इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे आपने फाइल का नाम देना है। अब हमें पता है कि हमने यहाँ से -5 भी करना है, क्योंकि कोरिलेशन के लिए हमें -5 करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपके पास ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो आपने -1 करना है, 1 करना है।
सेकंड पे है, माइनस सेकंड करना है। जिस कॉलम को आप रिमूव करना चाह रहे हैं आप माइनस ऐड करते जाएंगे। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट रन करते हैं। ये देखिए मेरे पास कोरिलेशन का प्लॉट क्रिएट हो गया स्क्रीन नंबर 4 पे। तमाम पार्टिसिपेंट ये प्लॉट क्रिएट करें, कॉपी करें, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और इसको शेयर कर दें। प्लीज तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक कंफर्म कर लें आपके पास प्लॉट बन गए। मेरे पास तो ये स्टेप डन हो चुका है। ओके। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि इसमें स्टार भी शो हों पी वैल्यू की बेस पे, यानी ये हमें कोरिलेशन की वैल्यू तो शो कर रहा है लेकिन ये भी शो करे कि ये सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है। आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, यहाँ पे ऐड करना है स्टार इक्वल टी और इसको रन करना। आपके डाटे में यहाँ पे स्टार अपीयर हो जाएंगे। जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं उनके साथ स्टार शो होंगे। जिसके पास 3 स्टार हैं वो हाईली सिग्निफिकेंट हैं। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। कोशिश करें कि इसको जूम करें पहले, फिर प्लॉट अच्छा शो होगा। ये जूम का बटन है स्क्रीन नंबर 4 पे, इस पे जूम करें और ये फुल साइज में इसको लेके आएँ। उसके बाद इसको कॉपी करें। फिर ये ब्लर या जो है वो जैसे ये मिक्सअप हुआ हुआ आपका प्लॉट उस तरह शो नहीं होगा। हर पॉइंट सेपरेटली आपको शो होगा। ये देखें, इस प्लॉट में चेक करें और जो आपने शेयर किए हैं इनमें डिफरेंस चेक करें। आप पहले इसको जूम करें। जूम करने के बाद आप इसके ऊपर जो है वो इसको कॉपी करें और शेयर करें। जूम करने के बाद आप इसको क्लोज कर दें। ये क्रॉस का बटन है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक वर्ड शो हो गया टी। टी का मतलब है ट्रू। इसके अल्टरनेट एक वर्ड यूज होता है फॉल्स। टी आर यू ट्रू। एक वर्ड यूज होता है फॉल्स। ट्रू मीन यस एंड फॉल्स मीन नो। अगर आप स्टार ड्रा करना चाह रहे हैं तो आप टी ऐड कर दें। यस, हम ड्रा करना चाह रहे हैं। अगर आप स्टार नहीं ड्रा करना चाह रहे तो आप एफ टाइप कर दें, फॉल्स। इट्स मीन कि हम नहीं ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक स्टेप तो हमने मुकम्मल कर लिया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ठीक है, प्लॉट तो आपका ठीक है लेकिन ऐसा करें कि मैंने ना आपको एक और पैकेज बताया था, कोर प्लॉट। इस पे भी प्रैक्टिस हाँ करें और देखें कि दोनों में से कौन सा प्लॉट अच्छा है। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आई एम सॉरी सर। सर मेरा ये दूसरा स्टार वाला जो है ना, ये नहीं हो पा रहा। आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट सेम लिखा है, देखिए मैच करें। आपने जी सर, ब्रैकेट के कॉमा। बाहर तो नहीं लिखा या कॉमा मिस कर दिया? जी सर, अब ठीक हो गया, गलत हो गया। ओके। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि कोर प्लॉट को यूज़ करें। तो आपने यहाँ पे टाइप करना है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कोर प्लॉट। ये आपके पास सजेशन शो होगी, सिलेक्ट करें और इसको रन करें। मेरे पास ये रन हो चुका है, सेम टू सेम लाइन अपीयर हुई है।
आप भी लाइब्रेरी कोर प्लॉट को रन करें और देखें आपके पास लाइब्रेरी रन हो चुकी है या आपके पास एरर आया है पैकेज कोर प्लॉट नॉट फाउंड। कंफर्म कीजिएगा सब लोग। फ़खर साहब काइंडली आप कंफर्म कीजिएगा, मुझे आपका माइक ओपन है। सर मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा अभी पिछले वाला ही शो नहीं हुआ, वो सिर्फ अच्छा, दो ग्राफ कर रहा है। ओके, आप स्क्रीन सिर्फ शेयर करें, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। नहीं। मैंने लो की है स्क्रीन, दोबारा शेयर करें। अच्छा, कुछ लोगों के पास एरर भी आ रहे हैं, सॉरी, मैंने अभी आपके मैसेजेस देखे हैं। माइक लो है आप लोगों के, आप माइक ओपन कर लिया करें। हाँ। अच्छा सर, आपने ना इसको स्पेस कम प्रोवाइड की हुई है। सर कहाँ पे? ठीक है। एक तो ये स्क्रीन नंबर, ये 4 स्क्रीन का ना साइज इक्वल करें और ये रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करें। इसको ज़्यादा जी। स्पेस प्रोवाइड करें ना, ताकि ग्राफ उसमें एडजस्ट हो। स्क्रीन यहाँ पे ले आए आप तकरीबन। नहीं ठीक सर, है। पहले वाला। ठीक है। हाँ, अब ये ना स्क्रीन नंबर 4 पे एक रिफ्रेश का बटन है यहाँ पे कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करें और आप ठीक है। ओके, अब आप लाइन नंबर 207 को दोबारा रन करें। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ना एक और आपने गलती की हुई है। ये टी इक्वल है, आपने माइनस लिखा हुआ है। बिल्कुल। इक्वल का साइन है। कौन सी बात की? सर बहुत शुक्रिया, हो गया। ओके। अच्छा, काइंडली कंफर्म कीजिएगा मुझे कि जब आपने लाइब्रेरी की है इसको, तो आपके पास एरर आया पैकेज नॉट फाउंड, इसका मतलब है कि आपके पास पैकेज नहीं है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो जल्दी से इसको इंस्टॉल करें और चैट में मुझे कंफर्म करें कि आपने इंस्टॉल कर लिया है, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। अगर आपके पास एरर आए कि पैकेज नॉट फाउंड, तो इसका मतलब है कि आपके पास पैकेज नहीं है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब, आपका भी प्लॉट हाफ है। कंफर्म कीजिएगा कि आपने करेक्ट कर लिया प्लॉट। हाँ सर, करेक्ट कर लिया है। ओके। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, इसको आप लाइब्रेरी कर लें और दोबारा चेक कर लें कि एरर तो नहीं दे रहा। अब हमारे पास है कोर प्लॉट। अब हमने देखना है कि कौन सा फंक्शन हमने यूज़ करना है प्लॉटिंग के लिए। कोर प्लॉट के पास अपने भी फंक्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करते हैं कोर, जो कि स्टैट का फंक्शन है। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ COR, कोर। इसके सामने शो हो रहा है स्टैट। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर स्टैट वाला फंक्शन पैकेज तो हमने इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ। शाह कमाल साहब, माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। सर क्वेश्चन आया आपके माइंड में कि नहीं आया? जी 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 सर, क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? अच्छा, ये फंक्शन तो इंस्टॉल नहीं है सर। ये पैकेज तो हमने इंस्टॉल किया ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गया? आ, सर ये देखे ये ना, को स्टैट वाला। जी 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 सर। ये हमने साइक इंस्टॉल किया है, कोर प्लॉट इंस्टॉल किया है, लेकिन साथ जी सर। स्टैट भी शो हो रहा है। स्टैट वाला पैकेज तो हमने अभी तक इंस्टॉल ही नहीं किया, पहली क्लास से लेके अभी तक। यस सर, तो ये तो ये इंस्टॉल। हमारे आर में कैसे आ गया?
तो आर में पैकेजेस दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं बेसिक पैकेजेस, हाँ। और कुछ पैकेजेस होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिक पैकेजेस और दूसरे हैं रिक्वायर्ड। ऐसे पैकेजेस जो ऑलरेडी आर में मौजूद हैं। अगर आप आर पे क्लिक करें ये पैकेजेस वाले बटन पे, तो एक लंबी लिस्ट पहले से मौजूद है यहाँ पे। ओके सर। ये सारे पैकेजेस जो हमने इंस्टॉल नहीं किए खुद, जब हमने आर को इंस्टॉल किया तो वो आर के साथ ही इंस्टॉल हो गए थे। ऐसे पैकेजेस को हम कहते हैं बेसिक पैकेजेस। इनको ना तो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है और ना ही लाइब्रेरी करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। जिस तरह आप जब मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं, नया मोबाइल फ़ोन, उसको ऑन करते हैं तो उसमें बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। जैसे कैलेंडर है, डायलर है, थीम के बारे में, इंटरनेट के बारे में, गूगल क्रोम। लेकिन कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो आपको बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, आपकी बैंक्स की एप्स, अलीपे, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको बाद में ऐड करना पड़ती हैं। तो ऐसे जो बाद में आपको ऐड करना पड़े वो रिक्वायर्ड हैं आपको, तो आप उनको रिक्वायर्ड टूल कह सकते हैं। तो इसी तरह आर में भी जो पैकेज हमें रिक्वायर्ड होते हैं जिनको हम इंस्टॉल करते हैं वो रिक्वायर्ड हैं। कुछ बेसिक हैं जो आर आई डी के अंदर मौजूद होते हैं। बेसिक को आपको ना ही ऑन करना पड़ता है ना ही इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके सर। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कोर। तो कोर जो है ये स्टैट पैकेज का फंक्शन है। देखिए मैंने स्टैट को लाइब्रेरी भी नहीं किया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसका भी फार्मूला सेम है, वही है जनरल फार्मूला। देखें एक्स वाई नल। मैं यहाँ पे एक्स टाइप करता हूँ, एक्स मीन हमारी फाइल का नाम, फाइकस। इसको रन किया। अगेन इसने हमें मुझे वही एरर दे दिया, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। अब हमें पता चल गया कि एक्स क्या है। ये कह रहा है कि आपके डाटे में तमाम वेरिएबल न्यूमेरिक होने चाहिए। हमें यह भी पता है कि हमारे डाटे में कॉलम नंबर 5 जो है ये न्यूमेरिक नहीं है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मेरे पास इसका टेबल बन गया। अब इसके फार्मूले में या जर्नल स्क्रिप्ट में यही था कि हमें सिर्फ ये कोरिलेशन मैट्रिक्स शो करें। अगर हमें पी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें अलग से स्क्रिप्ट राइट करना पड़ेगा, क्योंकि हम बेसिक टूल यूज़ कर रहे हैं ना। तो बेसिक इतने एडवांस नहीं होते, आपको सारी चीज़ें एट अ टाइम प्रोवाइड नहीं करते। वो आपको वन बाय वन परफॉर्म करना पड़ता है। मेरे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स शो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका प्लॉट ड्रा करना। तो प्लॉट ड्रा करने से पहले मैं यहाँ पे ना एक और चीज़ आपको सिखाऊंगा आज, कोडिंग। कोडिंग क्या होती है? एक वर्ड हमने पढ़ा स्क्रिप्ट, एक वर्ड है कोडिंग। आप में से कोई पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा। वकास खान साहब। जी सर। सर आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर मेरा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, आपने कोडिंग का वर्ड सुना हुआ है? जी जी। क्या चीज़ होती है कोडिंग? कोडिंग एक तो जो है वो कोड जो सॉफ्टवेयर में डिफरेंट लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज में जो लिखा जाता है उसको भी कोड कहते हैं। एक जेनेटिक कोड भी होता है ठीक है। हमारे पास। हाँ, जेनेटिक कोड की अच्छी एग्जांपल है। जेनेटिक कोड मीन कि वो जो कोड है ना जेनेटिक का, वो एक वर्ड है। उस वर्ड के पीछे एक स्टोरी है। यही होता है ना जेनेटिक कोड, कि उसने कौन सी प्रोटीन जी जी। बनानी है, क्या उसने सारा प्रोसेस करना है। इसी तरह आर में भी ना समझ ले वही है जो आप जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं। जी मैं इसको थोड़ा सा और आसान करके बता देता हूँ, ताकि वो लोग जिनका फील्ड ऑफ स्टडी जेनेटिक्स नहीं है उनको भी समझ आ जाए। हम डेली लाइफ में एक वर्ड यूज़ करते हैं, कोड वर्ड। कोड वर्ड जी मीन हम किसी एक सेंटेंस को, किसी एक फिक्रे को
एक छोटा सा नाम दे देते हैं ताकि वो तीसरे बंदे को ना पता चले। इसे हम कहते हैं कोड वर्ड में बात करना। मसलन आप तीन दोस्त हैं और फॉर एग्जांपल आप पोस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ना कुछ कोड वर्ड बना लिए हैं अपने। आप कहते हैं कि अगर हम कहीं मीटिंग में हों या ग्रुप में हों, तो अगर हमने बोलना है ए, तो हमने इसका मतलब ये होगा कि हमने हॉस्टल जाना है। अगर बोलना है बी, तो इसका मतलब होगा कि हमने नमाज पढ़ने जाना है। अगर हमने बोलना है सी, तो इसका मतलब है कि हमने खाना खाने जाना है। अब वो आप तीन लोगों को पता होगा कि ए बी सी का मतलब क्या है। अब ज़ाहिरी तौर पे वो ए है, लेकिन उसके बैकअप पे एक पूरी स्टोरी है। ए का मतलब आपने हॉस्टल जाना है, आपने बोला सी। अब आपके लिए वो सिंपल वर्ड है सी, लेकिन उसके बैकअप पे एक पूरी स्टोरी है कि आपने खाना खाने जाना है। इसी को हम कहते हैं कोडिंग। और प्रोग्रामिंग में भी कोडिंग यही है, और बहुत आसान है। अक्सर जब हम जो बायोलॉजिस्ट हैं या दूसरे लोग हैं जिनका फील्ड ऑफ स्टडी आईटी नहीं है, तो जब उन्हें कोडिंग जी का कहा जाता है तो हम बड़े परेशान होते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें बड़े कोड वर्ड होते हैं, ये होता है वो होता है। ये बहुत ही आसान काम है। कोडिंग का मतलब है एक स्क्रिप्ट को, एक सेंटेंस को एक नया नाम दे देना अपनी सहूलत के लिए। इसे हम कोड वर्ड कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। मसलन मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आर की जुबान में हम इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। पहले हम देख लेते हैं स्क्रिप्ट और कोडिंग में फ़र्क क्या है। स्क्रिप्ट क्या होता है? ये हमारी जो कन्वर्सेशन होती है आर के साथ, जो हम अपनी बात आर को बताते हैं, वो स्क्रिप्ट है। मैंने यहाँ पे आर की ज़ुबान में आर को बताया कि मैंने कोरिलेशन एनालिसिस करना है फाइकस वाले डाटे के ऊपर। ये मैंने आर को बताया और उसको मैसेज भेज दिया है रन का बटन प्रेस करके। आर ने इस मैसेज को रीड किया है, इस पे अमल किया और मुझे कोरिलेशन का टेबल दे दिया। ये हमारी कन्वर्सेशन जो आर के साथ हो रही है, इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। अगर इस कन्वर्सेशन को हम एक छोटा सा नाम दे दें, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि खाना खाने के लिए आपने सी बोलना है, नमाज पढ़ने के लिए आपने बी बोलना है, हॉस्टल में जाने के लिए आपने जो है वो ए बोलना है। इसको भी हम एक छोटा सा ना कोड दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन माइनस। लेस देन माइनस का मतलब होता है इक्वल, बराबर। मैं इसका नाम रख लेता हूँ सी और इसको रन करता हूँ। अब आर को मैंने समझा दिया है कि जब मैंने बोलना है सी, तो मुझे कोरिलेशन एनालिसिस करके देना है। अब मैं यहाँ से ये डिलीट कर रहा हूँ। अगर कोई पार्टिसिपेंट अभी क्लास ज्वाइन करता है और उससे मैं पूछता हूँ कि सी का मतलब क्या है, उसको नहीं पता होगा। लेकिन आप जो पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे, 9 पार्टिसिपेंट हैं, हमें पता है कि सी का मतलब क्या है। मैं जी सी को रन करता हूँ। ये देखिए, इसने मुझे टेबल दे दिया। मैं यहाँ पे बी को रन करता हूँ, इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि आर को पता ही नहीं बी का मतलब क्या है। मैं छोटी सी एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा। आप तीन लोग हैं, वही एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ। ए आपने डिफाइन कर लिया, बी डिफाइन कर लिया, सी डिफाइन कर लिया। लेकिन आप तीनों में से जो दो लोग हैं ना, उन्होंने एक और वर्ड भी डिफाइन किया हुआ है डी, जो तीसरे बंदे को नहीं पता। जी फॉर एग्जांपल आपको पता है और आपके साथ जो हैं वो उमर साहब हैं, उनको पता है डी का मतलब क्या है। अब जब आप बोलेंगे ना डी, तो आपका जो तीसरा फ्रेंड है सी, जिसको ए बी सी का पता है, वो अब कंफ्यूज हो जाएगा। वो अब सोचेगा कि डी का मतलब क्या है, मुझे भी बताओ। ठीक है। तो अब वो जो आपने कोडिंग की है, कोड वर्ड रखे हुए हैं आर की जुबान में, उसे कहते हैं कोडिंग करना। अब मैंने इसको बताया सी, तो आर के पास सी का तो वर्ड है, लेकिन उसको बी का मैंने नहीं बताया हुआ। बी क्या चीज़ है? तो इसने कहा जी ऑब्जेक्ट बी नॉट फाउंड।
जिस तरह वो तीसरा बंदा कहेगा मुझे डी का नहीं पता क्या है, पहले मुझे बताओ। इसी तरह आर कह रहा है कि मुझे बी का नहीं पता, पहले मुझे बी बताओ, बी है क्या चीज़। तो हम यहाँ पे पहले बी को भी डिफाइन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे बी, सी की जगह पे ना बी को डिफाइन कर लेता हूँ, बी। इसकी कोडिंग करता हूँ। अब मैंने ना दो कोड सेव कर दिए हैं। मैंने आर से कहा है कि अगर मैं बी बोलूँ तो फिर भी आपने ये वाला कोड रन करना है, अगर मैं सी बोलूँ तो फिर भी ये वाला कोड रन करना है। ये देखें स्क्रीन नंबर 3 पे इसने बी के नेम से भी कोड सेव कर लिया, सी के नेम से भी इसने अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में कोड सेव कर लिया। अब मैं सिर्फ यहाँ पे बी टाइप करता हूँ, ये देखें इसने मुझे टेबल शो कर दिया। ये मैंने कोडिंग की है। कोडिंग करने का फ़ायदा ये होता है, अभी तो हम यहाँ पे एक लाइन का स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं ना, आगे जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे आएंगे तो पूरे पूरे पेज का स्क्रिप्ट होगा। अब वो सारा स्क्रिप्ट बार बार कॉपी पेस्ट करना या बार बार उसको रीराइट करना मुश्किल होगा, और चांस है कि कहीं ना कहीं पे एरर्स भी आएंगे। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हम उसकी कोडिंग कर लें। अब इस पूरे स्क्रिप्ट को नेक्स्ट जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी जगह पे हम बी यूज़ करेंगे या सी यूज़ करेंगे। मैं सी टाइप करता हूँ फिर भी मुझे ये सेम रिजल्ट शो करेगा, ये देखें, क्योंकि मैंने इसके दो नाम रखे हुए हैं, बी या सी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर प्लॉट ड्रा करूँ। प्लॉट ड्रा करने के लिए कोर प्लॉट का एक फंक्शन यूज़ होता है, कोर प्लॉट। फंक्शन का नाम भी कोर प्लॉट है, पैकेज का नाम भी कोर प्लॉट। ये देखें, फंक्शन कोर प्लॉट, पैकेज कोर प्लॉट, ये आगे उसका जनरल फार्मूला आ गया। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, बहुत कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ना ये सारा स्क्रिप्ट राइट करने के बजाय फाइकस -5 मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बी। ये देखिए मेरा टाइम भी बच गया और स्क्रिप्ट भी आसान हो गया। जैसे इसको रन किया इसने मुझे प्लॉट शो कर दिया। अब ये प्लॉट बी के बैकअप पे ये लाइन वर्क कर रही है। इस अमल को हम कहते हैं कोडिंग करना। और ये जो लाइन है, सेंटेंस है, ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट को शॉर्ट नेम कोई भी नाम देना कोडिंग कहलाता है। एक्सक्यूज यहाँ, मी सर। यस, सर ये जो हमने स्क्रिप्ट लिखा है ये कोडिंग के लिए, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? जैसे आपने वो लिखा कि बी इज स्मॉलर देन माइनस सी हाँ, ओ आर, स्मॉलर देन का मतलब है इक्वल, बराबर। तो अगर यहाँ पे आप, हम इक्वल का ही साइन क्यों नहीं, नहीं यूज कर इक्वल रहे का हैं? साइन इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन आर में और बहुत सारे फंक्शन के साथ यूज होता है, जो कि आर के स्क्रिप्ट को कंफ्यूज करेगा और आपका स्क्रिप्ट गलत हो जाएगा। सही। तो आपने इसका देखा होगा बेसिक कि पैटर्न जो है कोडिंग का वो यही होगा कि कोई हम यही होगा, हमेशा यही ही होगा। स्मॉलर लिखेंगे, बिगर वगैरह हाँ, नहीं इसमें नहीं, कर सकते? ये इसका मतलब ही इक्वल है ना। अगर हम ठीक हो गया। मैथम इक्वल या, अब ये देखें इसी के अंदर ये यहाँ पे इक्वल का साइन भी यूज हो रहा है। जी अगर हम सर। यहाँ पे भी इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे भी इक्वल लिखेंगे, तो आर को नहीं समझ आएगी कि हमने कोडिंग कर रहे हैं या स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर की बजाय अगर हम बिगर साइन कर दें या नहीं, माइनस की नहीं जगह वर्क प्लस करेगा, कर दें तो वो नहीं वर्क, पॉसिबल है? नहीं वर्क जी। करेगा, ये इसके लिए स्पेसिफिक है। जी ठीक है। जिस तरह प्लस है ना, प्लस करना चाह रहे हैं तो प्लस का ये साइन है, ठीक है। तो जी अगर सर। अब जिस बंदे ने ये प्लस का साइन रखा है वो प्लस का साइन को कोई और रख देता, ठीक है। जी सर। अब इसने ये फिक्स कर दिया ना ये साइन, हम अपनी मर्जी से प्लस का साइन नहीं चेंज कर सकते। ओके सर। इसी तरह जिस बंदे ने ये कोडिंग बनाई है ना इसकी, ये वाली लेस देन माइनस वाली, अब इसने ये फिक्स किया हुआ है। जी सर अब ठीक है। हम कहीं पे भी इसको जब यूज़ करना है तो हम इसी को यूज़ करेंगे कोडिंग के लिए। ओके सर। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ, प्लॉट मेरे पास ड्रा हो गया। आई थिंक कुछ और कहना चाह रहा था मैं, चलें, दोबारा मुझे याद आता तो फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये ना स्क्रीन नंबर 4 पे एक प्लॉट ड्रा हुआ है, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। आपने इसको एक दफ़ा जूम कर लेना है ताकि आपके पास
जो है वो क्लियर प्लॉट शो हो। ये ना फखर साहब, आपके पास ये प्लॉट जो शो हुआ है, ये आपने ना इसका फंक्शन गलत यूज़ किया हुआ है, कोरिलेशन वाला। दोबारा चेक करें। जी फखर सर, साहब, मैंने आपने यही शेयर यूज किया हुआ है किया एक है। प्लॉट ग्रुप में, आपने जी जी फंक्शन जो है सर। वो वहाँ पे कोई गलत यूज़ किया हुआ है। सर जो आपने जैसे लिखा था ना, स्क्रीन शेयर करें, और स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हाँ जी। आपका प्लॉट डिफरेंट है, उसमें इशू है कोई। मैं लो कर रहा हूँ। हाँ, जी आपने ना यहाँ पे लिखा है कोर डॉट प्लॉट, जबकि मैंने कोर प्लॉट लिखा है। ये देखे ना कितना डिफरेंस है। आपने फंक्शन और यूज़ किया हुआ है, कोर CORR। नो, कोर डॉट, कोर प्लॉट, को कोर प्लॉट। हाँ, आपने ना इसको लाइब्रेरी किया हुआ है कोर प्लॉट को, पैकेज को, और लाइन प्लॉट। नंबर 211 को हम्म, नहीं किया हुआ। अब आपके पास कोर प्लॉट शो होगा। अभी भी नहीं शो हो रहा। हाँ, आप स्क्रीन नंबर 2 पे देखें, आपके पास तो एरर आ रहा है। लाइब्रेरी को प्लॉट दे वो कह नो रहा है कि आपके पैकेज। पास तो पैकेज ही नहीं है, आपने पैकेज ही नहीं इंस्टॉल किया हुआ। पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करें। मैंने किया है और ये हुआ भी है। कोर प्लॉट, सर मैंने किया हुआ, मेरा फिर भी शो नहीं कर रहा। आपने पहले कोई और पैकेज इंस्टॉल कर दिया होगा। अभी ये वर्क कर रहा है, जब तक ये रेड डॉट शो होगा आपने इंतज़ार करना। जी सर। ये फेल्ड हो गया। ठीक है, आपने इसको दोबारा इंस्टॉल करना है। मे बी आपके पास अभी स्पीड स्लो हो या ओके। स्पीड स्लो होगी, आप इसको दोबारा ट्राई करें तो हो जाएगा ये। जी बेहतर हो गया, ठीक है, ओके। ओके। मैं अभी नेक्स्ट स्टेप पे चल रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि नंबर्स प्लॉट बनाएं, यानी यहाँ पे नंबर्स शो होने चाहिए, सर्कल ना शो हो। आप बाय डिफ़ॉल्ट ये इसने सर्कल बना के दिया है। यहाँ पे डिफाइन करें, बी के बाद कॉमा लगाएं, और यहाँ पे आप टाइप करें मेथड, इन्वर्टेड कॉमा में आपने टाइप करना है नंबर्स। जैसे आप नंबर्स लिखेंगे और उसको रन करेंगे, ये आपको एरर देगा, और एरर के साथ आपको कोई सुजेशन भी दे रहा है, यानी प्लॉट्स के नेम बता रहा है। आप सर्कल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, एलिप्स बना सकते हैं, नंबर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखा है, यानी मैंने जानबूझ के इसको गलत नेम बताया ताकि मुझे ये सुजेशन दे या एरर शो करे। तो ये आपको एक इसने लिस्ट भी शेयर कर दी है। ये लिस्ट के मुताबिक आप प्लॉट ड्रा कर सकते हैं इस फंक्शन को यूज़ करते हुए। अब मैं यहाँ पे नंबर को एस को रिमूव करता हूँ और रन करता हूँ। ये देखिए नंबर प्लॉट शो हो गया, यानी प्लॉट्स के अंदर नंबर्स शो होने विद डिफरेंट कलर्स। अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि ऐसा करें कि सिर्फ इसका ना अपर हाफ शो करें प्लॉट का। यहाँ पे कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा में आपने टाइप करना है अपर, और इसको रन करना है। ये देखिए अपर हाफ शो हो गया। कॉपी करें, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और उसको शेयर कर दें।
अगर आप चाह रहे हैं कि इसका लोअर हाफ क्रिएट करना है, इस स्क्रिप्ट को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और टाइप करें लोअर और इसको रन करें। लोअर हाफ शो हो गया। कॉपी और सेंड। अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि आपने नंबर प्लॉट बनाया, बाकी भी सारे 1 बाय 1 बना के लाएं। अब सेम आपने इसको रिप्लेस करते जाना है। मसलन आप बनाना चाह रहे हैं पाई, पाई को कॉपी करें, ये नंबर के साथ रिप्लेस कर दें। इसे हम कहते हैं एडिटिंग करना। इसको रन करें, ये पाई प्लॉट आपके पास बन जाएगा। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब आपका टास्क ये है कि ये जितने भी प्लॉट्स के नेम हैं, ये आपने सारे 1 बाय 1 करके ड्रा करने हैं। मैं भी लिस्ट इसकी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और आपके पास भी अगर एरर शो हुआ है तो ये लिस्ट जनरेट होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल जी से सर, हो गया। शेयर कीजिएगा। जी, अब आपके पास कोर प्लॉट इंस्टॉल हो गया है। आप अब टाइप करें कोर। ठीक है, CORR। हाँ, ये शो हो रहा है कोर प्लॉट। कोर मैट ऑर्डर से ऊपर। नहीं, गलत कर दिया ना आपने। कैंसिल करें इसको, दोबारा टाइप करें कोर प्लॉट। कंप्लीट टाइप करें कोर प्लॉट। कंप्लीट टाइप करें। हाँ, ये पहले वाला। ये ठीक है, सिलेक्ट करें इसको और यहाँ पे आपने सिर्फ अब F टाइप करना है और इसको रन करें। ठीक है, जी बिल्कुल। अब आपने इस पे मेथड और बाकी जो चीज़ें जो है वो अप्लाई कर लेनी। बहुत शुक्रिया। ओके। Sir, I have a question, please. यस, पूछें कैसे। सर, ये एक चीज पूछनी थी कि हम जब ये इसका स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो वहां पे समटाइम्स हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, समटाइम्स उसके बगैर लिखते हाँ, हैं, तो ये जो कैसे हम आर्गूमेंट है ना, जो आर्गूमेंट होता है जी सर, वो हम इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। ये थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे? ठीक है, अब देखें यहाँ पे जैसे ना आर का स्क्रिप्ट है। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ, ये वाला। अब ये कह रहा है कि आर्गूमेंट, जितने भी आर्गूमेंट वर्ड होंगे, जिस तरह आपका फंक्शन के बाद वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मेथड है ना, मेथड के बाद हम आर्गूमेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी जी मेथड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह ठीक है। हमने स्टार्ट में देखा था जीओम। जी सर। जीओम के बाद हमने इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद आगे हम आर्गूमेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी जीओम का कौन सा प्लॉट हम बनाना चाह रहे हैं। जी सर। इसी तरह मेथड के आगे आर्गूमेंट्स हैं। मेथड फंक्शन का नाम है, मेथड हम कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं उसको आपने इन्वर्टेड कामा में डिफाइन करना है। और ये सर आपका, एक अगर इसका ना आप जनरल फार्मूला अगर आप देखेंगे ना, जी सर। जैसे ये जीओम है, सॉरी, ये कोर साइक अभी हमने किया, साइक को मैं आपको दिखा देता हूँ। साइक, इस पर आप क्लिक करें और F1 प्रेस करें, ये आपको मज़ीद डिटेल में ले आएगा। यहाँ पे इसका ना जनरल फार्मूला लिखा होगा। सॉरी, ये इसने किसी और को, एक मिनट, साइक, हाँ, अभी भी इसने मुझे हेल्प में शो किया है। पैकेज, मैं पहले इसको ऑन कर लूँ। सॉरी, ये पैकेज ऑफ है साइक, अब शो होगा। CH F1। अभी भी मुझे डिटेल और शो कर रहा है। मैं कोर प्लॉट वाला चेक कर लेता हूँ। यहाँ मैं इसको ऊपर यहाँ पे रन करके देखता हूँ।
चलें इसको कल डिस्कस कर लेंगे। एक सेकंड मिनट एक और जस्ट मुझे ना, ये आई थिंक ये भी शो हो रहा था पहले स्टार्ट में मेरे पास, मुझे जस्ट चेक कर लेने दे शो क्यों नहीं हो रहा। इसको जी शो आराम होना से। चाहिए जब F1 प्रेस करें। हाँ ये अब शो हो गया, ठीक है। जी सर। अब ये देखें, इसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, आपने इस फार्मूले के मुताबिक फिल करना है। ये इसने मुझे बताया हुआ है कि मेथड आपने ना, ये देखें इन्वर्टेड कामा में लिखना है, जी सर। ठीक है। फिर टाइप जो है, टाइप में फुल है, लोअर है, अपर है। ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये वाला, जी सर। ये वाली, ये भी इन्वर्टेड कामे में है। ये देखें, ये जी फार्मूले में डिफाइन किया हुआ है इसने ऑलरेडी। जी। बाकी चीज़ें देखें, विदाउट कलर है, ये नल लिखा हुआ है, इसके लिए आपको कोई जो है वो इन्वर्टेड कामा नहीं देने, कोई इन्वर्टेड कामा, कोई इन्वर्टेड कामा नहीं। यहाँ पे ऑर्डर में आ गया फिर, ठीक है। ऑर्डर आप क्या रखना चाह रहे हैं, ये इसने इन्वर्टेड कामा में लिख दिए हैं, ठीक इनको है। हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि हमें देखते ही पता चल जाए कि यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं? हाँ, जैसे जब आप आर्गू मेथड में आए हैं ना, अब आपको जी। पता है कि मेथड के 3-4 टाइप्स हैं। जी। जहाँ पे टाइप्स आएंगे ना, वहाँ पे आपने उसको इन्वर्टेड कामा में लगा देना। जैसे जियोम, आगे जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, जी। तो ठीक उसकी है। बहुत सारी टाइप्स हैं, उसको आपने इन्वर्टेड कामा में लिखना है। अगर वो एक ठीक। ही है तो फिर आपने सिंपल लिखना है। अब ठीक देखें ना, होगा। यहाँ पे कलर, कलर आप एक ही स्पीशीज की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। एक ही ऑप्शन है, आपने विदाउट उसको इन्वर्टेड कामा लिखा है। अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन होते, आप स्पीशीज की बेस पे करना चाह रहे हैं, या आपके पास 2-3 ग्रुप होते, तो जी आपको सर। वो इन्वर्टेड कामा में लिखना पड़ता। अब यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं है, जहाँ पे ग्रुपिंग होगी ना, वहाँ पे आपने इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ठीक होगा। ठीक है। और एक और चीज इसमें थी कि यहाँ पे आज जो हमने लेक्चर पढ़ा है इसमें समटाइम्स हमने COR यूज किया है और समटाइम्स CORR यूज किया है। जी, अब तो कोरिलेशन के नेम से बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ CO, तो ये एक मुझे एक लिस्ट शो करेगा। ये देखें, ये सारे कोरिलेशन के लिए हैं, ठीक है। जी तो सर। अभी चूंकि हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए हम सब पे सबसे तो नहीं गो थ्रू हो सकते हैं ना, 1 लाख से ज़्यादा फंक्शंस हैं। जी सर। तो जो इम्पोर्टेंट है जस्ट उनमें से मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ। ये कोर वाला मैंने आपको करवाया है, कोर डॉट टेस्ट करवाया है। ये यानी ये कोर हैं सारे ही सारे फंक्शन। कोरिलेशन के लिए हैं। कोर प्लॉट है, कोर प्लॉट अपर लोअर के CI है, कोर स्मूथ है, ठीक है। ये मेन डिफरेंट प्लॉट्स के लिए वहां है। पे आ रही है जहाँ पे COR और CORR हम लगा रहे हैं। हाँ, सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि वो हम वो कोई डिफरेंट फंक्शन है ना। स्पेसिफिक। जिस तरह जी। देखें, आपके मोबाइल फ़ोन में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कॉल करें, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। व्हाट्सएप पे, ठीक है। सिम पे, वी चैट पे, और बहुत सारी ऐप्स हैं जी जो ठीक आपके है। मोबाइल में होंगी। तो इसी तरह जब आपसे कहा जाए कि कोरिलेशन करें, जब आप कोर टाइप करेंगे तो ये सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। अब इनमें से आपकी मर्जी है कि आप कौन सा करना चाह रहे हैं, ठीक ठीक होगा। है। अब अभी तो हम बेसिक पे है ना, जब हम स्टैटिस्टिक पे आएंगे तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपका इसकी स्टैटिस्टिक की डिफरेंट टाइप्स है ना। जैसे जी सर। मैंने कोर पे टाइप किया है, तो ये मुझे 3 ऑप्शन दे रहे हैं। जहाँ पे इसने आपको ऑप्शन देने हैं ना, तीनों में से एक चूज करें, वो आपने हम्म। इन्वर्टेड कामा में लिखना है। ठीक ये होगा। येलो बॉक्स पे देखें, ये मेथड के आगे लिखा हुआ है सी, पीरसन, कैंडल और स्परमैन। कौन सा मेथड आप यूज करना चाह रहे हैं? तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, वो स्परमैन यूज होता है, नहीं सॉरी पीरसन यूज होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है वो पीरसन यूज होता है। लेकिन अगर जी आप मेथड चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पे मेथड डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि आपने स्परमैन यूज करना चाह रहे हैं, उसको इन्वर्टेड कमा में लिखेंगे। कैंडल यूज करना चाह रहे हैं, उसको इन्वर्टेड कमा में लिखेंगे, जी सर। ठीक है। ठीक होगा। इसी तरह जी जब सर। आप कोर CI पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं। हर जिस तरह जब आपने कॉल करना है ना, तो सिम के पास लिमिटेड ऑप्शन है, व्हाट्सएप पे ऑप्शन डिफरेंट हैं, वी चैट पे आपके पास ऑप्शन डिफरेंट हैं कॉल करने के लिए, एली पे या कोई टूल जो है वो उन पे आपके पास हर एक के पास ऑप्शन डिफरेंट है आपके पास। जी तो सर। ये भी जो फंक्शंस है ना, हर फंक्शन के पास ऑप्शन डिफरेंट है। अब आपने देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है प्लॉट क्रिएट करने की, उसके जी। मुताबिक आपने प्लॉट क्रिएट करना है। ओके जैसे कि सर। हर एक का फंक्शन जनरल फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन हम्म। है सब कोरिलेशन के लिए। इसका जो ठीक। बेसिक कोरिलेशन का फार्मूला है ना, वो 3 ही है, या स्परमैन है, या पीरसन है, या कैंडल है, ओके सर। ठीक है। थैंक यू। ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर, यस सर। अब सॉल्व हो गया है, लेकिन ये जो ये आगे नंबर वाला मेथड वाला इसकी मुझे समझ नहीं आई और ये रन नहीं हो रहा। चले मैं ना ये आपको बस स्क्रिप्ट सेंड कर रहा हूँ जनरल, जी। इसको एक दफ़ा रन करें।
और इसकी जो है ना वो जस्ट चेंज करते जाएं। ये मैंने सेंड भी किया सर्कल स्क्वायर, आपने सिर्फ नंबर को रिप्लेस करना है मेरा और प्लॉट था आपके पास बनता जाएगा। एफ नेम से मैंने किया था और एफ से वो नहीं चाह शेयर करें रन नहीं स्क्रीन। हो रहा। ये कह रहा है मेथड नॉट फाउंड। ठीक आपने है। ना मेथड के बाद माइनस लगा दिया ना, और आपने ऊपर से वो भी रिमूव कर दिया कि आप प्लॉट किस पे बनाना चाह रहे हैं। एफ भी आपने रिमूव कर दिया कामा से पहले, देखें। ये एफ था वो हो नहीं रहा था, मैंने कहा चले मैं इसको नहीं, देखता हूँ। मेथड के बाद इक्वल है ना। आप इसको रिमूव करें ना, ये खुद आपको सुजेशन देता है कि आपने क्या लिखना है। ठीक हो गया। ठीक है, जब आप मेथड टाइप करते हैं तो ये आपको खुद खुद बहुत सुजेशन देता है। रन करें इसको आप। ठीक हो ये गया, देखें। इक्वल का प्रॉब्लम। जी जी। आप ना यहाँ पे मेथड को रिमूव करें, ये अपर लोअर और नंबर और मेथड को रिमूव कीजिएगा। सारा नहीं रिमूव करना सर। क्लोजिंग ब्रैकेट लगाए ना सर, क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के आपने लिखना है। वो देखें वो आपको क्रॉस मार्क दे रहा है। फंक्शन का मतलब है कि उसके साथ क्लोजिंग ब्रैकेट है। हाँ, अब टाइप करें एफ कॉमा मेथड। हाँ, आप सही देखें, नीचे सुजेशन दे रहा है। सुजेशन से सिलेक्ट करें मेथड, खुद नहीं टाइप करना। अब देखिए उसने आपको ब्रैकेट ऐड करके दे दिया। जब आप खुद टाइप करेंगे तो फिर चांस है गलती के। ये ओके। बेहतर हो। ओके, अब आपने सब पे प्रैक्टिस करनी है और ये रिजल्ट जो है वो ग्रुप में शेयर करना। ठीक हो। मेरा छोटा सा ओके। सवाल है। हेलो। यस। सर बस मुझे जो है ना मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है। ये जो सिलेक्ट करते हैं ना कोर प्लॉट, वो नीचे ऑप्शन नहीं आ रही कि मैंने कौन सा उसको सिलेक्ट करना है। बस ये यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ इधर। नहीं, दो है ना, एक है COR कोर, कौन सा में कर रहे हैं आप? मैं सर ये कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा COR आप कंप्लीट टाइप करें ना, CORR प्लॉट। डबल आर हाँ, प्लॉट। आपके पास तो सुजेशन आ जाएगी नीचे आ कोर गया प्लॉट। फुल प्लॉट आ गया। ये देखिएगा, मैं दोबारा आपको फुल दिखा देता हूँ। फुल आएगा ना कोर प्लॉट, फंक्शन का नाम भी सेम है, पैकेज का नेम भी सेम है। ये देखें, CORR कोर। ये देखें, ये वाला ऑप्शन है कोर प्लॉट। सर अभी स्क्रीन ही नजर आ रही। लेकिन सर जब उसके अंदर मैं वो लिखता हूँ ना फिर 5 का फिर ब्रैकेट्स में -5, तो आगे उसको रन करना चाहिए ना, फिर वो नहीं, रन आप नहीं तो फिर करता। पीछे, बहुत पीछे वाली बात कर रहे हैं ना। हमें उसी का बस मैं उधर ही हूँ अभी तक, ये हाँ, मेरा चले असला फिर हल हो मैं जाएगा कल। रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, उसको देख लीजिएगा। अगर ना आपका इशू रिजॉल्व हुआ तो फिर मुझे दिन को बताइएगा, फिर ठीक मैं है। आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है। चलें ठीक ओके। है। थैंक यू वेरी मच। बाय।